हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे हम मंडे टू फ्राइडे हर रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट पे डील करते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस देखा, आपने देखा होगा कि हमने लेजर बनाना सीखा, जर्नल बनाना सीखा, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं। ये सब चीज आपने अगर देख चुकी होगी तो ही आपको इसके आगे मेरे साथ समझ आने वाला है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा कि कहाँ पे जाके आप ये सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि आखिर लेजर कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमने टी शेप अकाउंट बनाए थे। और उसके बाद देखिए, ऐसे टी शेप अकाउंट्स हमने एसेट्स के बनाए थे, ऐसे टी शेप अकाउंट हमने लाइबिलिटीज के बनाए थे, कैपिटल के बनाए थे, इवन यहाँ पे हमने इनकम के भी बनाए थे, और एसेट्स के साथ जैसे परफॉर्म हमारे एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, इनके बाद हमने क्या किया था, इनकी एक समरी प्रिपेयर करी थी। ठीक है, ये जो अकाउंट्स हमने बनाए थे, अलग अलग लेजर्स प्रिपेयर किए थे, उसकी हमने बनाई थी एक समरी। और समरी में हमने देखा था कि समरी कहाँ प्रिपेयर होती है, एक ट्रायल बैलेंस में जाके। ठीक है, ये कोई भी एक पर्टिकुलर डेट की होती है जहाँ पे आपको उसकी समरी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपको एसेट्स देखना है तो एसेट्स आपको लिखा मिल जाएगा कि उसका कितना डेबिट अमाउंट है। ठीक है, वहीं अगर आपको एक्सपेंसेस देखने हैं तो उसका भी डेबिट अमाउंट आएगा और कितना है वो आपको ट्रायल बैलेंस में जाके दिख जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल का बैलेंस कैसा होगा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस उसका शो होगा। वैसे ही सेम कैपिटल के ही जैसे हमारी इनकम परफॉर्म करती है और इसी के जैसे हमारी लाइबिलिटीज भी परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, तो ये सब का बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा। और यहाँ पे जब भी ये क्लोज होता है तो हमने देख चुका था कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ी करी है। हो सकता है हमने इसके पहले जो जर्नल बनाई थी उसमें ही कोई गड़बड़ी करी हो, जिसके कारण हमारे ये जो लेजर्स बने वो भी बिगड़ गए। उसके कारण हमारे ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है। जब ये सब प्रिपरेशंस हो जाती है तो इसके बाद जो कंपनी है वो देखना चाहती है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर इसके बाद वो बनाना शुरू करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ये भी एक आपका ना टी शेप अकाउंट होता है। ठीक है, जिसमें एक साइड आपका डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। ठीक है, जितनी भी आपको इनकम्स वगैरह आएगी वो सब आपके क्रेडिट साइड पे नोट डाउन होगी, आपकी इनकम। ठीक है, और जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के वो आपकी डेबिट साइड में आना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक है, अगर आपका डिफरेंस बैलेंस जो है वो इस साइड आ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और अगर आपका बैलेंस आपके इस साइड शो होगा तो इसको बोल दिया जाएगा नेट लॉस। ठीक है, ऐसे आपका एक P&L फॉर्म होता है। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ये डायरेक्टली प्रिपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे उनका क्रेडिट साइड पे सेल्स भी दिखने लग जाएगा। बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो पहले इसकी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और अगर आपको भी जानना है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा और हम इसको ना नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे भी। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया कि सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्रीज करते हैं ना। हम एवरीडे बुक बना रहे थे जो कि थी हमारी जर्नल बुक। उस जर्नल बुक के बाद हमने बनाए लेजर्स, जो जितने भी टाइप के हमने क्लासिफिकेशन देखे थे। ठीक है, जितने भी अकाउंट के क्लासिफिकेशन होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, उन सबको हमने अलग अलग क्लासिफाई करके उन सब की यहाँ बुक्स बनाई। फिर इन सब की समरी निकाल के हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ये ट्रायल बैलेंस हम एक पर्टिकुलर डे का बनाते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं P&L, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है या फिर वो हमें लॉस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। तो अब पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे करके। ठीक है, तो जो ये देयर आर prescribed formats for preparing profit and loss accounts for all the companies in India. अब अगर कोई प्रेस्क्राइब ऐसे स्टेप्स नहीं होंगे तो सब क्या करेंगे, अपनी मर्जी से अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, हर चीज में मिसमैच होने लग जाएगी। तो इसलिए जो इंडिया में हम लोग जो प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो होता है। तो वहाँ पे हमको बताया गया है कि आपको एक ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है और वो फॉर्मेट अभी हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लिखा है कि सच फॉर्म इज आइदर प्रोवाइडेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 और the Banking Regulations Act or some other acts specific type of companies.
अब हो सकता है जैसे हमारे इंडिया में भी देखेंगे बहुत डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो कुछ जो बिजनेसेस है उसमें कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट लगेगा, या जो फिर अगर बैंकिंग सेक्टर है तो वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से उनका फॉर्मेट लगना चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट ही है वो ही बता देगी कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है आपके ये P&L बनाने में, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनली ऑल द फॉर्मेट्स यूज्ड पुट सेल्स एंड अदर इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड। अभी हमने देखा था जब हमने ये टी शेप ऐसे अकाउंट बनाया था P&L का, तो वहां पे मैंने बताया था आपका डेबिट और एक क्रेडिट, और एक साइड जो आपका डेबिट है यहाँ पे आप एक्सपेंसेस दिखा रहे थे। बट पहले क्या होता था, जो भी आपकी इनकम होती थी और जो भी आपकी सेल्स होती थी वो सब आप कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे आप सेल्स भी लिख देते थे और यहीं पे आप अपनी जो इनकम होती थी वो भी शो कर देते थे। अगर अभी भी आप डेबिट क्रेडिट नहीं समझ पाए ना, तो पहले जाके इसका मैंने वीडियो बना के रखा है, वो देख के आइए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से ही पोस्टिंग होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कैसे मैंने डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखा, क्रेडिट साइड पे सेल्स और इनकम लिखा है, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते कि ट्रेडिशनली ऑल द फॉर्मेट्स यूज पुट सेल्स एंड अदर इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड, ये देखिए क्रेडिट साइड पे, एंड उसके बाद एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड अराइव एट द प्रॉफिट फिगर। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो भी सेल्स होगा, जो इनकम होगी, उसके बाद हम जितने भी एक्सपेंसेस जैसे रेंट हुआ, लाइटनिंग हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, सैलरी हुई, ये सब एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा यहाँ बैलेंस, वो हमारा हो जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। या हो सकता है अगर आपकी कोई डूबने वाली कंपनी हो तो उनका क्या आ जाएगा, नेट लॉस, और नेट लॉस आपका इस साइड पे शो हो जाएगा। ये पूरी बात होती है हमारी P&L की। तो आइए जल्दी से अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे ये माना गया कि इसके पहले बनिए ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी हम एक अपना पूरा कॉन्सेप्ट डे उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कैसा बनेगा। ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक कोई साल भर का, ठीक है। देखिए नीचे लिखा रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग 2024 जो भी चल रहा होगा, और आपका ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, और ये साइड हो जाएगा आपका डेबिट साइड, ठीक है। अभी हमने देखा था क्रेडिट साइड पे हमारी सारी इनकम्स वगैरह इस साइड आ जाएंगी, तो यहाँ पे जो भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट है वो उठ के यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ओवर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे टू सैलरी, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू टेलीफोन, टू कन्वेंसी, जितने टाइप के हैं, ये जब आप एक्सपेंसेस को नोट कर लेंगे उसके बाद आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, यहाँ देख लीजिए। और अगर आपके ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं इनकम कमाने से तो आपको क्या आ जाएगा, ये नेट लॉस यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। ये जब आप यहाँ पे बैलेंस करना जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया। फिर उसके आगे जब आप यहाँ पे आएंगे ना, ये भी आप बोलेंगे ये भी तो हमारा P&L अकाउंट ही दिख रहा है जैसे पहले था, बट यहाँ पे ये माना जा रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है। डायरेक्टली जो भी सेल्स हो रही है, जो भी परचेजेस हो रहे हैं, वो डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगेन एक साइड आपका डेबिट होगा और एक साइड आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। और क्रेडिट पे अभी आपको मैंने बताया था जो भी सेल्स वगैरह है, ठीक है, उसमें से अगर कुछ हमने हमको रिटर्न आ गया है सेल्स में, वो इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो सब आ जाएगा। फिर आपका जो डेबिट साइड है वहाँ पे आपकी ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए परचेसेस, उसमें जो अगर आपने कोई परचेस किया था और रिटर्न किया है तो वो यहाँ से रिटर्न माइनस हो जाएगा। टू कैरेज इनवर्ड्स, टू कार्टेज, डॉक चार्जेस, वेजेस, ड्यूटी, फ्रेट, जितने टाइप के भी आप एक्सपेंसेस बोल सकते हैं वो सब आ जाएंगे इस साइड। और जब आपका क्रेडिट माइनस डेबिट होगा तो आपको अगर कम है आपका एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपको क्या आ जाएंगे, नेट लॉस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने सब पूरा देख लिया कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हम डेबिट में और क्रेडिट में कैसे शो करते हैं। और ऐसे ये नए नए कॉन्सेप्ट के लिए मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM जुड़ते रहिए। टाटा बाय बाय।